सभी बीसी सखी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। जो भी बीसी सखी महिलाएं उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही हैं। चलिए देखते हैं वो खुशखबरी क्या है। देखिए, ये जो उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके द्वारा ये दिया गया स्टेटमेंट है। आज न्यूज़पेपर में एक ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं। मनरेगा श्रमिकों के भुगतान के लिए केंद्रीय राशि स्वीकृति। मनरेगा के श्रमिकों के भुगतान के लिए केंद्रीय राशि स्वीकृत हो गया। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं केंद्रीय राशि मतलब जो केंद्र सरकार देती है, इसे मोदी सरकार, इस समय केंद्र में कौन है? मोदी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो क्या देते हैं? राशि देते हैं। ये अनुपात में राशि आता है, केंद्र का और राज्य का अनुपात रहता है। वो केंद्रीय राशि स्वीकृति हो गई, स्वीकृत हो गया, वहाँ से दे दिया गया है। एक क्या कहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या कहे हैं? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनरेगा में मजदूरों को समय से भुगतान करने की राह में पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मीन्स मनरेगा जो श्रमिक हैं उनको पैसा दिया जाएगा, उनसे आप काम लीजिए, काम करवाइए और उनको पूरा पर्याप्त पैसा दिया जाएगा, इसमें कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कितना 4,831.34 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 4,831.34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति क्या हो चुकी है? प्राप्त हो चुकी है, दे दिए हैं। उन्होंने कहा सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके घर के पास ही रोजगार देना है, कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि उनके घर के पास ही लोगों को रोजगार मिल जाए, जिससे मजदूरों को रोजगार के लिए कहीं पलायन न करना पड़े। जो चले जाते हैं कमाने के लिए, अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, तो सरकार की मंशा है कि रोजगार उनको उनके घर के पास ही दे दिया जाएगा, जिससे उनका पलायन नहीं हो पाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे जगह पे ना जाना पड़े, दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में चले जाते हैं कमाने के लिए। ये सब रोकने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए कैसा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। उन्होंने निर्देश दिया कि बैंकिंग सखियों के माध्यम से, बैंकिंग सखी जो बीसी सखी हैं, बैंकिंग सखियों के माध्यम से अधिक से अधिक बैंकिंग सखी बीसी सखी मनरेगा मजदूरों को उनके कार्यस्थल पे अधिक से अधिक मनरेगा मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर ही परिश्रमिक का भुगतान कराया जाए। जहाँ पे वो काम करते हैं वहीं पर ही भुगतान करवा दिया जाए बीसी सखी के माध्यम से। लेकिन एक शब्द जोड़ दिए, खुशखबरी तो बहुत बड़ी चीज़ है, अधिक से अधिक। ये अनिवार्य नहीं बनाए हैं कि मनरेगा का पैसा बीसी सखी के माध्यम से ही निकाला जाए, अधिक से अधिक किए हैं, मतलब ये भी स्वैच्छिक कर दिए। मजदूर के ऊपर है कि वो निकाल सकते हैं नहीं निकाल। ये थोड़ा सा यही हेरा फेर, थोड़ा सा ये जो ढिलाई जो देते हैं, ये सब बीसी सखी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए घातक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उन सबको एक ऑप्शन मिल जाता है। और अधिकारी और जो कुछ लोग हैं, प्रधान जी लोग हैं, ये सब नहीं चाहेंगे कि बीसी सखी के माध्यम से निकले। यहाँ कुछ चाहते भी होंगे, बहुत से ऐसे प्रधान हैं, अच्छे प्रधान, जो बीसी सखी के माध्यम से निकलवाते हैं पैसे, लेकिन अधिकतर जो मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक नहीं निकलवाते हैं अधिकतर। तो ये सब नहीं निकलवाते हैं। अगर बीसी सखी महिलाएं जो हैं क्या करती हैं, अधिकारी जो हैं, ब्लॉक के स्तर के अधिकारी जो हैं, वो फ़ोटो मांग लेते हैं कि अपना जा कर के फ़ोटो भेजिए। उसी फ़ोटो को भेज देते हैं कहाँ तक? NRLM लखनऊ तक चला जाता है। और रजिस्टर में मेंटेन, हाँ, सभी बीसी सखी महिलाएं क्या कर रही हैं? निकाल रही हैं, पैसे को निकाल रही हैं। इससे वहाँ पर तक हो जाता है, शासन तक चला जाता है, फ़ोटो सही निकाल रही हैं। वास्तविकता क्या है ये नहीं पता है। उनके आईडी से कितने मनरेगा का पैसा निकाला ये सब नहीं दबा दिया जाता है, लेकिन उस फोटो को वहाँ तक पहुँचाने से ये सिद्ध हो जाता है कि बीसी सखी महिलाएं मनरेगा का पैसा निकाल रही हैं। ये डिमेरिट है बीसी सखी महिलाओं के, ये उनको नुकसान करेगा। जब तक बीसी सखी महिलाओं को अपना हक ना मिले पूरा पैसा निकालने के लिए मनरेगा का, या 80% से ऊपर मनरेगा का पैसा निकालने के लिए, तब तक वो अपना फ़ोटो अगर भेज देंगी तो जान रहे हैं अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मान रही हैं, क्योंकि उन सब के रिकॉर्ड में हो जाएगा कि ये सब क्या कर रही हैं, मनरेगा का पैसा निकाल रही हैं, हम सब करवा रहे हैं। किसी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कभी भी दबाव नहीं पड़ेगा और बीसी सखी अपने हक से वंचित हो जाएंगी।
ये जो अधिक से अधिक लगा दिए हैं, ये अनिवार्य नहीं बनाए हैं, स्वैच्छिक कर दिए हैं। इसके मतलब उन सबका अभी गुंजाइश है कि बीसी सखी के माध्यम से न पैसा निकाले अधिकारियों कर्मचारी का। चलिए, बीसी सखी को ई पास मशीनें दी गई हैं, ई पास मशीनें दी गई हैं। अब बताइए, बीसी सखी को ई पास मशीनें कैसे दी गई हैं? सरकार के द्वारा दी गई हैं कि बीसी सखी अपने खुद पैसे से खरीदी हैं? जब उनको ऋण भरना है 4% ब्याज पे, तब बीसी सखी महिलाएं अपने पास से खरीदी हैं ना ई पास मशीनें, कि सरकार दी गई हैं? लेकिन देखिए, स्टेटमेंट होता है ऐसे मानी लोग ऐसे दी गई हैं। अगर आप 75,000 रुपये माफ़ कर देते तब तो पता चलता कि हाँ, उसको तो इतना मजबूर करके बेचारी सबको बीसी सखी महिलाओं को मशीन खरीदवाया गया है। जो अपने मोबाइल से काम कर सकते थे, 1500, 2000, 2500 का इस फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके काम कर सकते थे, उसके लिए 30-30 हज़ार, 38-40 हज़ार उन सबको देना पड़ा है। अपने पैसे जो कर्ज का पैसा ब्याज ब्याज तो सरकार दी कहाँ है? तो ले रहेंगे कर्ज का पैसा, तो फंसा रहे। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट आया निकल करके, देखिए थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि कैसे सब लोग बोलते हैं, माननीय लोग किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से अपना वक्तव्य देते हैं, समाज में क्या जाता है। लेकिन कुछ खुशखबरी की बात है कि ध्यान दे रहे हैं धीरे धीरे कि बीसी सखी के माध्यम से अधिक निकलवा जाए। इस पे तो थोड़ा ध्यान जा रहा है। इसके लिए हम उन सबकी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। कम से कम कुछ तो सोच लिए। अकुशल श्रमिकों को उन्नत योजना के तहत प्रशिक्षित कराया जाए ताकि वे अपने क्षेत्र में ही कुशल कारीगर बनकर मनरेगा में कार्य करें। कुशल कारीगर बनकर के या कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देंगे, कुशल कारीगर बनकर मनरेगा में काम करें। चलिए और देख लिया जाए क्या क्या कहते हैं इसमें। उन्हें कुशल कारीगर का पारिश्रमिक प्राप्त हो सके। मतलब अब स्किल डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं। स्किल अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा, मान लीजिए घर जोड़ने वाले जो मिस्त्री होंगे उनका तो सैलरी ज़्यादा है, तो अगर स्किल बढ़िया रहेगा तो उनको सैलरी क्या दी जाएगी? बढ़िया मजदूरी दी जाएगी। इसकी बात कर रहे हैं। देखिए सही होता है, आगे आने वाले समय में क्या होता है इसके बारे में। ग्राम विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शनी ने बताया वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल लक्षित मानव दिवस 26 करोड़ के सापेक्ष 17.19 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। 26 करोड़ के सापेक्ष कितना सृजित किया जा चुका है? 17.19 करोड़ मानव दिवस 2022-23। अब बताइए 17 हो गया, बचा कितना है? 17.36 बचा है, 6 करोड़ लगभग बचा है, 6 करोड़ से कम ही बचा है इतने दिन में। प्रदेश में कुल 62.45 लाख श्रमिकों द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें उन्हें कितना है? इसमें उन्हें 3,689.44 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान श्रमांश के रूप में किया जा चुका है। मतलब श्रम के जो अंश के रूप में इतना भुगतान कर दिया गया है, इतना श्रमिक काम कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा कितना है? देखिए 5,698.16 करोड़ रुपए का भुगतान श्रम एवं सामग्री में किया जा चुका है। श्रम और सामग्री दे चुके हैं। और देखिए अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने बताया, मनरेगा का पर क्या बताया? केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक धन मनरेगा में प्राप्त हो। केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए? धन प्राप्त हो, जिससे अधिकांश परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया सके। अधिकांश परिवारों को 100 दिवस का, जिससे मनरेगा में होता है स्टेटमेंट कि 100 दिन का गारंटी, रोजगार गारंटी का लक्ष्य रखते हैं। 100 दिन का एक कार्ड धारक पे, एक कार्ड जहाँ पे 100 दिन वो काम कर सकते हैं, काम करें। इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी, तो चाहते हैं प्रदेश सरकार की ज़्यादा धन दें। इसमें बीसी सखी के लिए महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि माननीय श्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ संज्ञान ले रहे हैं धीरे धीरे कि अधिक से अधिक बीसी सखियों के माध्यम से मनरेगा का भुगतान करवाया जाए। देखिए कब ये पूर्ण रूप से लागू करते हैं, उसके लिए हम सबका इंतजार रहेगा। वो दिन कब आएगा, वो अच्छे दिन कब आएंगे जब बीसी सखी को अपना हक मिलेगा और उनको परमानेंट सैलरी मिलेगी, क्योंकि कमीशन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जितना कमीशन मिलेगा उससे ज़्यादा पैसे को बैंक से निकाल करके लेकर आकर के बांटने में खर्च हो जाएगा पैसा, उनसे ज़्यादा नुकसान हो जाता। इसलिए परमानेंट कमीशन की मांग करें आप सभी बहनें, और एकजुटता से इसी तरह से लगातार कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक संगठन से जुड़े हैं, उस संगठन को मजबूत बनाइए
और अपने हक को, अपनी नारी शक्ति को बुलंदी से बुलंदी से एकदम से अपनी आवाज़ को उठाइए, क्योंकि नारी शक्ति में क्या है, बहुत दम है। सरकारें ज़रूर आपकी बात सुनेंगी और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य जी, ये सभी आपकी बातों को ज़रूर मानेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पे आप डटे रहिए। इसी तरह से उत्साह मनोबल के साथ धीरे धीरे आपके लिए एक अच्छी खबर आएगी। इसके साथ हम अपने अच्छे वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आएंगे आप सबके लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।